आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, अंग्रेजी कक्षा 5। आज हम उसका लेसन 7 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारे लेसन 1 से लेकर के 6 तक की वीडियो आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियो को देखें। आज की क्लास में मैं बता दूं प्यारे बच्चों, आपको जितनी भी आपकी वर्कबुक है उसकी जो एक्सरसाइज है और 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली हर एक चीज हम सॉल्व करेंगे, है ना। और उसको बारीकी से समझते हुए सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं सिर्फ लिखना लिखना, हर एक चीज को समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगा। आप अपना पेन पेंसिल लेकर के बैठिए। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कहीं किसी भी गाइड से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा पेपर जो एक्सरसाइज में करा रहा हूं उसी में से प्यारे बच्चों मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए मेरे साथ। ये है आपका लेसन नंबर 7, स्प्रिंग इज कमिंग। स्प्रिंग बेटा एक मौसम होता है। क्या है? एक मौसम है, जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश। उसी तरीके से स्प्रिंग होता है। इसको हिंदी में कहते हैं बसंत ऋतु। क्या कहते हैं? बसंत ऋतु। ठीक है, तो स्प्रिंग इज कमिंग, बसंत ऋतु आ रही है। इसके बारे में हम आज ये पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारे चैनल का नाम है प्यारे बच्चों टीचर्स अड्डा एमपी। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अपनी वर्कबुक ओपन करके बैठिए आप, है ना। तो किसी भी चीज को हम हल करने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसकी भूमिका क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बेटा आपकी जो इंग्लिश की बुक है उस बुक में लेसन 7 है। एक बार उसको पढ़ेंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ये लेसन 7 आपकी इंग्लिश की बुक में है। इसका एक एक शब्द हम ट्रांसलेट करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे और समझेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन ए ईयर। एक साल में कितने मौसम होते हैं? तो एक साल में कितने मौसम होते हैं बेटा? 4। 4 मौसम होते हैं, आपको पता है। 4 सीजन होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं। जैसे एक होती है सर्दी, राइट, जिसको ठंडी भी कहते हैं। एक होती है गर्मी, ठीक है, जो गर्मी अभी चल रही है। एक होती है बारिश, जब बारिश होती है, बरसात होती है, खूब सारी बरसात होती है, तालाब भर जाते हैं, हमारे कुएं भर जाते हैं। और एक होता है आपका बसंत। ठीक है, तो 4 प्रकार के मौसम होते हैं। इन 4 मौसम के बारे में आपसे पूछा गया है। और ये जो पार्ट है वो है आपका स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु के बारे में। ठीक है, तो स्प्रिंग कब आती है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए, स्प्रिंग विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट। आपको कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद है? तो आपको कौन सा पसंद है? मान लो आपको बसंत सीजन पसंद है तो स्प्रिंग लिखेंगे। इसका आंसर क्या लिखेंगे? स्प्रिंग। ये बेटा दोनों के दोनों आपके ओरल क्वेश्चन थे, मौखिक प्रश्न थे। अब आते हैं पाठ की तरफ। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग। बसंत आ रही है, बसंत आ रही है। बर्डीज बिल्ड योर नेस्ट। बर्डीज माने चिड़िया, बिल्ड माने बनाना, योर नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला। चिड़ियों अपना घोंसला बना लो, राइट। क्या मौसम आ गया? स्प्रिंग आ गई है। तो स्प्रिंग में चिड़ियां अपना घोंसला बनाती हैं। अगली लाइन, वीव टुगेदर स्ट्रो एंड फीदर। स्ट्रो होता है प्यारे बच्चों लकड़ी का कोई टुकड़ा हो, है ना, जिससे हम फ्रूटी पीते हैं ना, फ्रूटी माजा, उसमें एक पाइप ऐसे डाल देते हैं और उससे हम फ्रूटी पीते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रो, STRAW। तो ऐसा कोई टुकड़ा क्या कहलाएगा? हमारा स्ट्रो कहलाएगा। फीदर, फीदर माने होती है पंख, राइट। तो वीव, वीव माने बुनना, अपने घोंसले को बुनने के बारे में बात हो रही है। घोंसला कौन बुनता है? नेस्ट को बुनते हैं पक्षी। वीव टुगेदर, टुगेदर माने एक साथ मिलकर के। क्या क्या मिलाना एक साथ? स्ट्रो एंड फीदर।
पंख और लकड़ी के कुछ टुकड़े, स्ट्रॉ। डूइंग ईच योर बेस्ट, अपना अपना, ईच माने अपना अपना, योर बेस्ट अपना अपना पूरा काम करो, पूरी मेहनत से काम करो। ठीक है, तो ये 4 लाइनें हमारी हो गई हैं। इसके बाद आते हैं अगली 4 पंक्तियों पर। अच्छा बेटा, इन्हीं से आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे, जैसे बर्डीज, बुल्ड योर नेस्ट, किस किस चीज से घोंसला बनाया, स्ट्रो एंड फीदर। तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे, आंसर बनेंगे, तो आपको याद रखना है। अगली लाइन है स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, वही बसंत आ रहा है, बसंत आ रहा है। फ्लावर्स, ये स्पेलिंग याद कर लो, फ्लावर्स माने फूल होते हैं, है ना। इस पाठ में कुछ फूलों के नाम भी बताए गए हैं, तो फ्लावर्स माने होता है फूल। फ्लावर्स आर कमिंग टू, फूल भी आ रहे हैं, तो बसंत ऋतु में क्या आता है प्यारे बच्चों, फूल भी आते हैं। पेंजीज, लिलीज, डैफोडिल्स, बेटा ये फूलों के नाम है तीनों। ठीक है, तो PANSY ये फूल का नाम है, पेंजी। आप इंटरनेट पर सर्च करके मुझे बताना ये कैसे कैसे फूल हैं, आपके यहाँ दिखते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते हैं। ठीक है, लिलीज और डैफोडिल्स ये सारे के सारे फूलों के नाम है। नाउ आर कमिंग थ्रू, ये फूल भी आ रहे हैं। तो फूल कब खिलते हैं बेटा, स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं। और इस पार्ट में 3 फूलों के नाम बताए हैं, पेंजीज, लिलीज और डैफोडिल्स। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि पेंजीज को आपके यहाँ क्या कहते हैं, डैफोडिल्स को क्या कहते हैं, और लिलीज को क्या कहते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, इन फूलों के फोटो भी पोस्ट करना आप मुझे। तो 3 प्रकार के फूलों के नाम हो गए, आपको याद रखने हैं। अगली लाइन है बेटा स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, वही बसंत आ रहा है, बसंत आ रहा है। ऑल अराउंड इज फेयर, चारों तरफ कैसा है, फेयर माने साफ सुथरा है, कैसा है, साफ सफाई है। सिमर एंड क्विर ऑन द रिवर, जो नदी है उसमें क्या हो रहा है, सिमर हो रही है, क्विर हो रही है। तो सिमर माने होता है टिमटिमाना, टिमटिमाना, और क्विर माने कपकपाना। तो नदी में टिमटिमा रहे हैं कुछ और कपकपी भी हो रही है। जॉय इज वेरी एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, हर जगह। तो हर जगह क्या है बेटा, खुशी का माहौल है। तो पूरा का पूरा टॉपिक बेटा इन्हीं 12 लाइन में से इसके आंसर आपको मिल जाने हैं। इसको एक बार फिर से आप समझना बेटा, अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो उसको थोड़ा धीमे करके आप देख सकते हो। हर एक चीज का मीनिंग आपको आना चाहिए। अगर इतनी चीजें आपने कर ली तो आपकी एक्सरसाइज तुरंत सॉल्व हो जाएगी चुटकियों में। हैबिट इज द सेकेंड नेचर, एक तो नेचर हमारी क्या है, प्रकृति है, और दूसरी नेचर है आपकी आदत। दूसरी प्रकृति क्या है, आपकी जो आदतें हैं वो आपकी दूसरी प्रकृति है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इससे पहले एक चित्र मैंने आपको डाला है, ये चित्र देखिए जरा। जब हम 4 मौसम के बारे में बात करते हैं तो एक तो बेटा होता है गर्मी का मौसम, क्या होता है, गर्मी का, जब सूरज चाचू बहुत तेज तपते हैं, बहुत गर्मी लगती है, हम कूलर पंखे चलाते हैं। ठीक है, गर्मी के बाद आता है बेटा बारिश का सीजन, जिसको कहते हैं रेनी। देखो बारिश हो रही है और हम छाता लेकर के चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों, छाता। तो गर्मी आएगी पहले, फिर गर्मी के बाद आएगी बेटा बारिश, बारिश के बाद आएगी विंटर, विंटर मतलब सर्दी, क्या आएगी बेटा, सर्दी। और सर्दी के बाद जैसे सर्दी आएगी आपकी जनवरी, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, और जनवरी फरवरी, नवंबर दिसंबर, नवंबर में भी सर्दी और दिसंबर में भी सर्दी। ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें आपकी क्या रहेगी, सर्दी रहेगी। और जैसे ही सर्दी खत्म होगी फरवरी में, तो मार्च में आपका स्प्रिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा मार्च में। तो मार्च, अप्रैल, मई, ये आपका मान लो क्या, स्प्रिंग माने बसंत। मई के बाद
आपका क्या रहेगा, मार्च अप्रैल मई। तो ये सीजन है बेटे, मार्च में आती है आपकी स्प्रिंग। ठीक है, चलिए तो 4 मौसम याद रखेंगे, सर्दी, गर्मी, बारिश और बसंत। एक बहुत अनाउंसमेंट है बेटा आपके लिए, खासकर कक्षा 8 के बच्चों के लिए। तो आपके जो बड़े भाई बहन कक्षा 8 में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो उनके लिए इंग्लिश जिस तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर लिखाए जा रहे हैं और ग्रामर कराई जा रही है, ठीक उसी प्रकार से कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड का पूरा सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इस लिंक को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, है ना, जहां से बोलना उनको इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरी की पूरी इंग्लिश, मैथमेटिक्स इसी चैनल पर आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फटाफट से फॉरवर्ड कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी जो बुक है उसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है, यहां से भी क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में आते हैं। जैसे आपको करना क्या है बेटा, लिसन, सुनना है और दोहराना है। लिसन माने होता है सुनना, मैं बोलूंगा आप सुनोगे और ऐसे के ऐसे ही मेरे साथ में बोलोगे। इसको बोलते हैं नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला, इसको बोलते हैं रेस्ट और इसको बोलते हैं बेस्ट। तीनों एक जैसी आवाज है, नेस्ट, रेस्ट और बेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है बेटा घोंसला, तो घोंसला कौन बनाता है आपको याद होना चाहिए, अभी पाठ पढ़ा है हमने, बर्डीज, बर्ड चिड़िया। रेस्ट का मतलब होता है बेटा आराम करना। आगे एक प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे बच्चों आपसे कि नेस्ट का राइमिंग वर्ड बताओ, तो NEST नेस्ट और REST रेस्ट। एक जैसी आवाज है दोनों की, बस पहला अक्षर बदल रहा है, इसमें N है और इसमें R है। तीसरा है बेस्ट, तो ये भी इसका, ये तीनों आके तीनों आपस में क्या है बेटा, राइमिंग वर्ड है, RHYMING। तो कहीं भी आपसे राइमिंग वर्ड पूछे जाएं तो इस तरीके से आपको आंसर उनका देना है। तो नेस्ट, रेस्ट और बेस्ट ये सब आपस में कैसे हैं, राइमिंग वर्ड हैं। बेस्ट का मतलब होता है बेटा सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। याद रहेगा प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ लिखते रहिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगली लाइन पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं बेटा फेयर। इसमें P बनाया तो इसको पेयर, इसमें H बनाया तो हेयर। तो फेयर, पेयर और हेयर। तो फेयर माने होता है बेटा गोरा, साफ, साफ रंग का, या जिसका रंग गोरा होता है, फेयर। आपने देखा होगा फेयर एंड लवली आता है, हाँ क्रीम आती फेयर एंड लवली। तो पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, कोई भी एक जोड़ा। जैसे आप सॉक्स पहनते हो, मोजे पहनते हो, मोजे, तो मोजे के एक पेयर होंगे, एक पेयर, इसका मतलब एक जोड़ी मोजा। ठीक है। और हेयर, हेयर का मतलब होता है बाल, जो आपके सिर में जो बाल हैं उसको बोलते हैं हम हेयर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हेयर, पेयर और फेयर ये तीनों के तीनों कैसे हैं आपस में, ये तीनों के तीनों आपस में राइमिंग वर्ड हैं। चलिए बच्चों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दो, आप किस जगह से हमारा वीडियो देख रहे हो, MP के किस जिले से वीडियो देख रहे हो। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं, जॉय, JOY जॉय। अब जे की जगह क्या लगा दिया, T, तो TOY टॉय। टी की जगह क्या लगा दिया, B, तो BOY बॉय। जॉय, टॉय और बॉय पढ़ लोगे तो ये तीनों आपस में क्या है, राइमिंग वर्ड है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जॉय का मतलब होता है आनंद, खुशी, मजा करना। टॉय, टॉय का मतलब होता है बेटा खिलौना, कोई भी खिलौने आप खरीदते हो तो उसको टॉय बोलते हैं। किसी एक खिलौने का नाम बताओ, जैसे डॉल, गुड़िया खरीदते हो प्यारे बच्चों आप, डॉल माने होती है गुड़िया। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना प्यारे बच्चों आप, ठीक है, आपसे पूछी जाएगी आगे। तो डॉय भी क्या, डॉल क्या है, एक प्रकार का खिलौना है। ठीक है। बॉय
बॉय का मतलब होता है प्यारे बच्चों लड़का। मक्कार, बदमाश है। लड़के कैसे होते हैं? मक्कार होते हैं। चलिए, सभी तरीके के बच्चे होते हैं बेटा, लड़के अच्छे भी होते हैं, कुछ उद्यम करने वाले भी बच्चे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़िए NOW, इसको पढ़ेंगे नाव। क्या पढ़ेंगे? नाव। नाव। एन की जगह क्या कर दिया? सी, तो इसको काव। सी से कब बनता है बेटा? काव। इसकी जगह ह कर दिया तो हाव। ठीक है, तो नाव, काव और हाव। चलिए ये आपस में क्या है? राइमिंग वर्ड है। चलिए, नाव का मतलब होता है बेटा अब। लिखो जरा, अब। नाव का मतलब होता है अब। काव, काव का मतलब होता है गाय। बेटा कुछ बच्चे बोलते हैं काऊ, काऊ। बेटा सही उच्चारण इसका ही होता है काव। क्या बोलेंगे इसको? काव। तीसरा है हाव। हाउ मतलब होता है कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, तो आप कैसे हो? हाउ आर यू। हाउ बोलते हैं हाउ, काउ, नाउ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इतनी चीजें आपने समझ ली हैं और टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इसके आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी पजल है बेटा। जब मैं छोटा था मैं खुद अखबार में पढ़ता था, न्यूज़पेपर में ऐसी पजलें भरा करता था। इससे दिमाग तेज होता है। ये पजल क्या है बेटा? दिमाग को तेज करती हैं। तो पहला पॉइंट देखो जरा, क्या लिखा है? पहला पॉइंट कहाँ है इसमें? देखो जरा, ये लिखा है नंबर 1 लिखा है ये। इस तीर की तरफ बढ़ना है आगे, तो इस तीर में क्या लिखना है? वन ऑफ द मेनी सॉफ्ट लाइट पार्ट्स कवरिंग अ बर्ड्स बॉडी। बेटा जो सॉफ्ट मुलायम हिस्सा होता है एक पक्षी के शरीर को जो कवर करता है, चिड़िया आपने देखी है, और चिड़िया के चारों तरफ एक कवर होता है, किस चीज का कवर होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बेटा पंख। सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, पंख कहते हैं। तो पंख भरना है इसको अंग्रेजी में आपको, तो उसकी स्पेलिंग आपने क्या लिखी है? पंख की होती है फीदर। तो FEATHER, बस FEATHER, फीदर माने पंख। अब 2 नंबर पे क्या भरना है? द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक पौधे का भाग, विच द फ्रूट्स डेवलप, जिससे फल बनता है, पौधे का एक भाग। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। 2 नंबर कहां है बेटा? देखो जरा, ये लिखा है ऐसे, नीचे की तरफ आएंगे ऐसे, तो उसको बोलते हैं फ्लावर। FLOWER, फ्लावर माने फूल। 3 नंबर पे देखो, एक क्रीचर विथ विंग्स, पंखों वाला जानवर कौन सा होता है? उसको बोलते हैं बर्ड। इसी पार्ट में दिया गया है, तो बर्ड, BIR लिखा है और D भर दो, बर्ड। 3 नंबर पर बन गया। 4 नंबर, वन हु वीव्स, जो बुनता है उसको कहते हैं वीबर। देखो 4 नंबर ये लिखा है WEAVER, स्पेलिंग अच्छे से लिखना, WEAVER। 5 नंबर, अ प्लीजेंट सीजन, खुशनुमा मौसम। खुशनुमा मौसम कौन सा है? स्प्रिंग। स्प्रिंग का पार्ट है बेटा SPRING। तो इस तरीके से आपको ये पजल भर देनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, यहां से बोर्ड परीक्षाओं में पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको समझा दूं। क्वेश्चन पहले पढ़िए आप। मेक नाउन्स, मेक माने होता है बेटा बनाना, आपको क्या बनाना है? नाउन बनानी है। नाउन मतलब संज्ञा। अगर आपने मेरी शुरू की वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने बताया है आपको कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, तो मेक नाउन
फ्रॉम मतलब होता है से, आपको संज्ञा बनानी है फ्रॉम द गिवन वर्ड, जो शब्द दिए गए हैं उनसे आपको संज्ञा बनानी है। क्या बनानी है? उनसे आपको नाउन बनानी है। नाउन माने संज्ञा। एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की स्पेलिंग याद रखो बेटा। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। एक उदाहरण यहां पर दिया गया है, क्या है? जैसे वीव, वीव माने होता है बुनना, किसी चीज को बुनना, क्या कहलाएगा? इस स्वेटर बुनना है ना, कपड़े बुनना, तो वीव, वीव माने बुनना। तो इसमें ई लास्ट में लगा हुआ है, आर लगा दो, ई आर। लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं प्यारे बच्चों? ई आर जोड़ते हैं और नाउन बन जाता है। तो वीवर माने बुनने वाला, बुनने वाला। तो ये वर्ब है बेटा मेरी, वर्ब क्या है? ये वर्ब क्रिया है। और क्रिया में क्या लगा दो? ई आर जोड़ दो, ई आर। तो क्या बन जाएगा? आपका नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो वी माने होता है बुनना, तो वीवर माने बुनने वाला। अगर ई पहले से है तो आर लगा दो, बस सिंपल है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। टीच, टीच बेटा आप जानते हो टीच माने होता है पढ़ाना, तो पढ़ाना क्रिया हो गई, इसमें ई आर लगा दो, TEACHER। तो टीचर, टीचर माने पढ़ाने वाला बन गया, बन गया झट से नाउन, पढ़ाने वाला। ठीक, तो हमने क्या जोड़ा? हमने केवल ई आर जोड़ा, टीच ये लिखा है, इसमें ई आर लगा दिया। इसी तरीके से नंबर सेकंड देखो जरा, लर्न, लर्न माने सीखना, सीखना या पढ़ना। कोई भी चीज आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो सीखना, वर्ब है, इसमें ई आर लगा दो, LEARNER, लर्नर, लर्नर माने सीखने वाला, बन गया नाउन। आपको केवल प्यारे बच्चों ई आर लगाना है। और ये वाला वर्ब से नाउन बनाने वाला प्रश्न कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कक्षाओं में पूछा जाता है। कक्षा 10वीं तक यहीं से पूछा जाएगा। चेक, चेक माने बेटा किसी चीज की देखना, तो चेकर देखने वाला, CHECKER, चेकर। रन, तो रनर, RUNN हो जाएगा बेटा, रनर, रनर माने दौड़ने वाला। प्रीच, प्रीच माने शिकार करना, तो प्रीचर, PREACHER, प्रीचर। तो बेटा ये वाली वर्ब है आपकी, और इनमें ई आर लगा दो तो क्या बन जाएंगे? आपके नाउन बन जाएंगे। वेरी वेरी इजी। बताओ बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपकी वर्कबुक पूरी हो चुकी है, बुक है ना। उसमें एक एप्लीकेशन और दिया गया है, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्क कर लो बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये पेपर में आता है बेटा 5 नंबर का, तो ये आपको याद करना है। तो राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर के लिए। टू इशू, इशू मैंने होता है जारी करना। किस लिए लिखना है बेटा? कि हेडमास्टर से आपको जारी करानी है। क्या जारी करानी है? स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, याद रहेगा। तो इनकी स्पेलिंग अच्छे से देखना, यहीं से लिखना पड़ेगा आपको, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। किसको लिखना है? हेडमास्टर को। चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये सीख लो, इसी तरीके से आपको लिखना है। यहां पर टू लिखना है, फिर कॉमा लगा के लाइन पूरी छोड़ देनी है। इस खालिस्तान में लिखना है हेडमास्टर, तो हेडमास्टर की स्पेलिंग बेटा यहां से यहां टिप दो, ठीक है। HEADMASTER। तो यहां पर उस व्यक्ति का नाम आता है जिसके लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं। ये लिखा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, शासकीय प्राथमिक विद्यालय। बेटा कक्षा 5 तक के जो स्कूल होते हैं वो प्राइमरी स्कूल कहलाते हैं। अब आपका स्कूल किस जगह पे है उसका नाम लिखना है यहां पर। जैसे मेरा स्कूल है लोहारी में, तो LOHARI
RI लोहारी। ठीक है, लोहारी कहां पड़ता है? तिरला में। तिरला जिला कौन सा लगता है? धार। और MP, ये लिख देना इतना बेटा आपको स्कूल का नाम। ठीक है, यहां तक आपने समझ गए बेटा? तो जहां पर आपका स्कूल है उस जगह का नाम लिखना है, अपने गांव का नाम, जिस गांव में स्कूल है यहां लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। ये एप्लीकेशन किस लिए लिखी गई है, किस लिए ये एप्लीकेशन आप लिख रहे हो? तो आपको ऊपर ही लिखा गया था ये एप्लीकेशन किसके लिए है? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये लिखा है देखो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहां से एक ऐसी की ऐसी स्पेलिंग आपको लिख देनी है। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर, मतलब प्रार्थना पत्र, किसके लिए? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इतना सा आपको लिख देना है। फिर लिखना है सर मैडम, सर होंगे तो सर, हेडमास्टर होंगे तो सर, हेडमास्टर नहीं होंगी तो मैडम। ऐसा कैसे लिखना है? आई, फिर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? आई। यहां पे लिखना है आपको आई पास्ड, क्या लिखना है बेटा? पास्ड, PASSED, पास्ड माने आपने पास कर लिया है। कौन सा? क्लास 5, कक्षा 5, कक्षा 5 भी आपने पास कर लिया है। फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर स्कूल कहां से पास कर लिया? आपके स्कूल से। स्कूल की स्पेलिंग SCHOOL। लास्ट ईयर, तो इसका मतलब है मैंने आपके स्कूल से पिछली साल कक्षा 5 पास कर लिया है। बिल्कुल ऐसा कैसे याद करना है? बिल्कुल, आई वांट टू सीक एडमिशन, मैं एडमिशन माने प्रवेश लेना चाह रहा हूं इन क्लास 6th। VI का मतलब होता है 6, कक्षा 6वीं में। जब कक्षा 5 बेटा आप पास कर लोगे तो एडमिशन क्या कहां होगा? कक्षा 6वीं में। जैसे आपने आपके गांव के स्कूल से कक्षा 5 पास कर लिया, अब कक्षा 6 में आपका एडमिशन किसी दूसरी स्कूल में होगा, तो वहां पर आपको TC लगेगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। तो आई वांट टू सीक एडमिशन इन क्लास 6th। आई नीड, नीड माने होता है जरूरत, जरूरत किस चीज की जरूरत है प्यारे बच्चों आपको? माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये लिखा है स्कूल लिविंग, लिविंग भर दो यहां, LEAVING। स्पेलिंग यहां से देख लेना बेटा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा है पूरा। तो किसकी चीज की जरूरत है आपको? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की। प्लीज माने कृपया, इशू, इशू माने होता है जारी करना, मी माने मुझे, तो प्लीज इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SCHOOL, स्कूल। देखो यहीं से स्पेलिंग यही वाली, ये प्रश्न में भी आएगी। स्कूल लिविंग, यहां लिख दो सर्टिफिकेट, CERTIFICATE। स्पेलिंग गलत मत करना बेटा, यहां से लिख देना देख करके। हो गया बेटा, कृपया मुझे मेरी TC जारी करें। और लास्ट में बेटा आपको अपना नाम लिखना है। योर्स, मानो आपका नाम है मनीष, तो मनीष, NIS, मनीष शर्मा, तो शर्मा लिख दो। जो आपका नाम है पूरा लिखेंगे और यहां लिखेंगे क्लास 5, क्लास 5, बस। चलिए, जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तुरंत से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको तुरंत से पता चल जाए। ये आपकी वर्कबुक है बेटा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर देखो 5 देखते हैं वर्कबुक का। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर फेयर। ये जो फेयर है, फेयर, इसका राइमिंग वर्ड मैंने अभी आपको दिखाया था बेटा। देखो राइमिंग वर्ड कहां रहे, पहले पेज में बताया था मैंने आपको। देखो राइमिंग वर्ड ये रहे, देखो लिखा है फेयर। फेयर का क्या होता है? पेयर, हेयर, इनमें से कोई सा भी आप लिख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये राइमिंग वर्ड मैंने आपको इसलिए पहले बता दिए हैं, तो डायरेक्ट से इसका आंसर आप लिख सकते हो। फेयर का राइमिंग वर्ड होगा पेयर, PA
AIR पेयर। एक और लिख लो HAIR हेयर, हेयर माने बाल। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड लर्न। मैंने बेटा अभी बताया था किसी भी शब्द से अगर आपको वर्ब से नाउन बनानी है तो ER लगा दो। क्या लगा दो? ER। तो LEARN लगा दो, लर्नर। ठीक है। अभी बहुत सारे मैंने देखो आपको बताए थे, ये रहे, देखो बताए थे अभी आपको, देखो लर्न यही है, इसमें क्या लगा दो? ER। LEARN। हो गया बेटा आपका हल। इसीलिए शुरू की क्लास में जो मैं बताता हूं वहीं से सारे के सारे आंसर मिल जाते हैं। चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट, एक दो वाक्य लिखना है। व्हाट इज द नेक्स्ट मेड अप ऑफ। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे बेटा? तो देखो यहां से लिखो, द नेक्स्ट इज मेड अप ऑफ। द नेक्स्ट ऐसे लिखो, द नेक्स्ट इज मेड अप ऑफ, अप ऑफ। अब घोंसला किससे बना है ये आपको पता होना चाहिए। तो घोंसला किससे मिलकर बना है? बताओ बताओ जरा, घोंसला किससे मिलकर बना है, जल्दी बताओ। हाँ, स्ट्रॉ, STRAW। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो पहले नंबर का जो पेज है उसमें से देख लेना, स्ट्रॉ एंड फीदर। मैंने बताया था आपको, स्ट्रॉ लकड़ी का टुकड़ा एंड फीदर और पंख, FEATHER। लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाएं। बेटा देखो, द नेक्स्ट प्रश्न में से लिखा है हमने, है ना, ये जो इज है, इज साइक्रिया द नेक्स्ट के बाद आ जाएगी, तो इज लगा दिया। मेड अप ऑफ पूरा प्रश्न से लिखा है। इतना सा याद रखना है आपको, यहाँ स्ट्रो एंड फीदर, बस इतना सा याद रखना है, बाकी सारा प्रश्न से ही है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मेंशन द नेम ऑफ द फ्लावर्स गिवन इन द पोइम। अभी देखो पोइम मैंने पढ़ाई थी, देखो फिर से आता हूं उसी जगह में। आपको इस पोइम में जो फ्लावर मतलब फूल दिए गए हैं उनके नाम लिखने हैं। तो कुछ नहीं है बेटा, ये फ्लावर के नाम, 3 फ्लावर आए थे, मैंने आपको बताया था, ये रहे देखो। फ्लावर्स आर कमिंग टू, फूल भी आ रहे हैं। कौन कौन से फूल हैं? ये रहे 3, पेंजीज, लिलीज और डैफोडिल्स। तीनों के तीनों आपको लिख देने हैं, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। और यहां पर लिखा भी गया है बेटा, देखो इसका आंसर आपको कहां मिलेगा, ये सब लिखा गया है। देखो पेज नंबर 44, आपकी जो बुक है इंग्लिश की, पेज नंबर 44 के दूसरे पैराग्राफ पर, पेज नंबर 44 के दूसरे पैराग्राफ पर इसका आंसर लिखा है। देखो ये लिखा, जो भी मैंने आपको बताया था। कौन सा है? पेज नंबर 44। ये 45 पेज नंबर है, ये रहा बेटा का पेज नंबर आपका 44। देखो जरा इसमें पेज नंबर 44 लिखा है, इसके कौन से पैराग्राफ पर? इसके दूसरे पैराग्राफ पर। तो ये दूसरा पैराग्राफ रहा, ये लिखा है पेंजीज, लिलीज और डैफोडिल्स। यहां से तीनों के तीनों आंसर आपको लिख देने हैं। चलिए तो लिखिए मेरे साथ। अच्छा, इस वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी भरी हुई PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, या कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है। चलिए लिख दोगे आंसर के लिखाना पड़ेगा मुझे? बताओ जरा। चलिए एक बार लिखा देता हूं मैं, PANCY, पेंजी। बेटा IES लगाकर वो बहुवचन लिखा हुआ है वहां, पेंजीज, लिली, LILY लिली, एंड तीसरा फूल था डैफोडिल्स, DAFFODILS। ठीक है। बाकी फ्लावर्स यहां से लिख दो, गिवन इन द पोइम। ठीक है। पेंजी, लिली एंड डैफोडिल्स, फिर लिख दो फ्लावर्स पूरा प्रश्न से ही, FLOWERS, फ्लावर्स, गिवन इन द पोइम। स्पेलिंग सही से लिखेंगे, गिवन इन
द पोइम। बेटा जितने बड़े अक्षर मैं लिख रहा हूं उतने बड़े नहीं लिखने हैं आपको, आपको अपनी कॉपी के हिसाब से लिखने हैं, ठीक है। मैं मोबाइल की स्क्रीन पर लिखता हूं इसलिए बड़े बड़े अक्षर बनते हैं, ठीक। मैं यहां पर आपको समझाने के लिए हूं, राइटिंग आप अपनी सुधारें। प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक बार प्रश्न नंबर आगे पीछे हो गए हैं। हु आस्क्ड टू बिल्ड द नेस्ट। घोंसला बनाने के लिए किसको कहा गया? बकरी को कहा गया? नहीं। चींटी को कहा गया? नहीं। गाय को कहा गया? नहीं। बर्डीज को। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्डीज, ठीक है। यह लिख देना इसका आंसर बर्ड्स, BIRDES। पक्षियों को, चिड़ियों को घोंसला बनाने के लिए कहा गया था। बी नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, देयर इज सिमर एंड क्विक ऑन द रिवर ड्यू टू। किसकी वजह से? ड्यू टू माने की वजह से। कपकपी और टिमटिमाना किसकी वजह से था? बताओ जरा। इसका आंसर मिलेगा बेटा पेज नंबर 44, ये लिखा है, और पैराग्राफ नंबर 3। चलिए देखूं या आप ढूंढ लोगे? चलिए आपके लिए होमवर्क है बेटा, आप ढूंढना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, समर, SUMMER, समर, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप ढूंढ लेना, पेज नंबर 44 पे तीसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर। एक दो वाक्यों में लिखना है इसका आंसर आपको, है ना, या तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो। कितने सीजन होते हैं मैंने आपको बताया था, एक तो होती है बेटा सर्दी, विंटर, अभी चित्र दिखाया था। एक होती है गर्मी, समर। एक होती है बारिश, जब हम छाता लेके चलते हैं, रेनी सीजन। और एक होती है स्प्रिंग, जिसके बारे में ये पाठ है, SPRING। बेटा ये नाम आपको लिखने नहीं है, तो आपको कितने सीजन होते हैं तो लिख दो आप 4, FOUR, 4 सीजन्स, SEASONS। इतना से लिखना है। ये मैंने आपको 4 नाम भी बता दिए, तो जो चित्र दिखाया था उसमें वो 4 चित्र भी हैं, याद रहेगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन। बेटा स्प्रिंग सीजन शुरू होता है मार्च से। कब शुरू होता है बेटा? मार्च, अप्रैल, ठीक है, मार्च से शुरू हो रहा है। तो मार्च में कौन सा त्योहार आता है बेटा? होली। तो इसका आंसर लिख दो आप होली, बस हो गया। क्या लिख दोगे इसका आंसर? होली। चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, लिख दो होली, होली, फिर इज से लेकर के लास्ट तक उतार दीजिए। होली इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड माने मनाना। इससे पहले वाला जो टॉपिक आया था उसमें पे मैंने आपको मीनिंग बताया था। सेलिब्रेटेड माने होता है मनाना, तो होली इज सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन, पूरा उतार दो, इन द स्प्रिंग सीजन, SEASON। बेटा स्पेलिंग गलत मत लिखना, यहां से उतारना है आपको ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज इट ऑल अराउंड फेयर। चारों तरफ बिल्कुल साफ सुथरा, फेयर क्यों है? तो इसका भी आंसर बेटा पेज नंबर 44 पे मिलेगा, पैराग्राफ नंबर 3। किस वजह से चारों तरफ फेयर है ना, वो आपको बताना है। तो चारों तरफ फेयर किस वजह से है बेटा? जो चारों तरफ फेयर है वो बेटा आपका स्प्रिंग जो सीजन है उसी की वजह से है। एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको याद रखो। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। और क्यों वाले जो प्रश्न होते हैं उनके जवाब हमेशा बिकॉज से दिए जाएंगे। अगर प्रश्न में वाई है तो उसका जवाब आएगा बिकॉज ऑफ, BECAUSE।
SE, बिकॉज ऑफ। तो बेटा वाई का मतलब है क्यों, तो क्यों का कारण तो बताओगे, तो उसको कारण बताते हैं हम बिकॉज ऑफ से अंग्रेजी में, ठीक है, याद रहेगा। बिकॉज, बिकॉज माने होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि से हम क्या बताएंगे बेटा, हमेशा कारण बताएंगे। तो ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ फेयर क्यों है, तो हम कहेंगे चारों तरफ फेयर मतलब साफ सुथरा माहौल किस, स्प्रिंग की वजह से। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग, याद रहेगा प्यारे बच्चों, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग। तो चलिए बता देता हूं आंसर कैसे लिखेंगे, बस इतना याद रखो, वाई वाले प्रश्न में है, उसके उत्तर में बिकॉज आएगा, याद रहेगा बिकॉज ऑफ। चलिए लिखते हैं आंसर। देखो इट, इज सहायक क्रिया है, तो इट कर्ता के बाद में आ जाएगा, तो इट इज, प्रश्नों के उत्तर बनाना सीखें। इट इज ऑल अराउंड फेयर, इतना प्रश्न में से ही हमने उतारा है, चारों तरफ फेयर है, बिकॉज ऑफ, ये जोड़िए जरा, BECAUSE, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, क्योंकि, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग, किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से, SPRING, लास्ट में फुल स्टॉप। बिल्कुल सरल आंसर है, कुछ भी नहीं जोड़ा, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग, इतना सा याद रखना है आपको। चलिए बच्चों इतना कैसा लगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, चलिए 2-5 मिनट के सवाल और हैं, उनको करते हैं और खत्म हो जाएगा। चलिए ये स्पेलिंग है बेटा, थोड़ा सा अलग कर दिया इन्होंने, आगे पीछे शब्द कर दिए हैं, तो DLLO, इनसे एक स्पेलिंग बनेगी डॉल, एक डब्बे में एक अक्षर लिखेंगे, DOLL, डॉल माने होती है गुड़िया, ये स्पेलिंग बनाओगे तो बन जाएगी आपकी बनाना, BANANA, एक डब्बे में एक अक्षर लिखेंगे, बनाना माने केला। ये स्पेलिंग किसकी बनेगी जरा देखो जरा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे ये स्पेलिंग किसकी बन रही है, ठीक है, या मैं बता दूं, चलो बता देता हूं, है ना, PENCIL, ठीक है, पेंसिल का मतलब पता होगा आपको। चलिए अगला बेटा चित्र आपको देखना है, लुक एट द पिक्चर, लुक माने होता है बेटा देखना, लुक माने देखना, आपको क्या देखना है, पिक्चर, पिक्चर मतलब ये तस्वीर देखनी है, एंड राइट, राइट माने लिखना, 4 सेंटेंसेज, सेंटेंसेज माने होती है वाक्य, 4 वाक्य लिखने हैं आपको देख करके, इसमें क्या क्या दिख रहा है, ठीक है, तो आप मुझे बता दो प्यारे बच्चों आपको क्या दिख रहा है। मुझे तो कुछ झोपड़ियां दिख रही हैं, पेड़ भी दिख रहा है, कुछ बच्चे भी खड़े हैं यहां पर, सूरज दिख रहा है, कुछ फूल भी दिख रहे हैं, तो बस बेटा जो चीज आपको दिख रही है छोटे छोटे वाक्य उनकी बना करके आपको लिख देना है ना। एक गांव सा दिख रहा है मुझे, ये क्या दिख रहा है मुझे, गांव सा। चलिए मेरे साथ बनाइए वाक्य, देयर इज ए विलेज, चलो ये तो क्लियर हो गया कि एक गांव है, देयर इज ए विलेज, VILLAGE, स्पेलिंग सही लिखेंगे, विलेज माने गांव, ठीक है, देयर इज ए विलेज, हो गया पहला। चलिए दूसरा बताओ, कुछ झोपड़ी दिख रही हैं, कितनी झोपड़ी हैं, 1 2 3 4 झोपड़ी दिख रही है मुझे, है ना, तो देयर आर 4, 4 मान होता है 4, तो झोपड़ी को बोलते हैं हट, HUTS, हट्स, फुल स्टॉप लगा दो, देयर आर 4 हट्स, 4 झोपड़ी दिख रही हैं। और क्या दिख रहा है मतलब बताओ, चारों तरफ कैसे दिख रहा है, हरियाली हो रही है, तो देयर आर ग्रीनरी, देयर आर ग्रीनरी, GREENERY, ग्रीनरी माने हरियाली, चारों तरफ हरियाली है, लिख दीजिए, देयर
आर ग्रीनरी एवरीवेयर, एवरीवेयर ये लिखें जरूर, एवरीवेयर माने चारों तरफ, एवरीवेयर माने चारों तरफ या हर जगह, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाएं, हर जगह। ठीक, और क्या दिख रहा है बता, फूल दिख रहे हैं, हाँ, तो देयर आर मैनी फ्लावर्स, देयर आर मैनी, मैनी माने होता है प्यारे बच्चों कई, बहुत सारे, मैनी माने कई, बहुत सारे। फ्लावर्स की स्पेलिंग FLOWERS, फुल स्टॉप लगाओ। ठीक है, हो गए 4 आपके। और कुछ दिख रहा हो तो वो भी आप लिख सकते हो, है ना। कुछ बच्चे दिख रहे हैं तो देयर आर सम चिल्ड्रन, लिख दो, देयर आर सम, कुछ बच्चे हैं, सम चिल्ड्रंस, ILDRENS, चिल्ड्रंस माने होते हैं बच्चे। और भी कुछ दिख रहा हो बेटा, आप 4, 5, 6 वाक्य बना सकते हो या लिख सकते हो। तो चलिए बेटे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। एक क्वेश्चन और रह गया है, जाने से पहले आपको बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। ये जो खालिस्तान है बेटा आपको मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये वैसा का वैसा ही है जैसा पाठ में लिखा है। तो आपके लिए बेटा इसमें क्या है बस समझा देता हूं मैं आपको। ये जो शब्द दिए गए हैं वो यहां से शब्द आपको यहां 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 पर और यहां पर भरने हैं। ठीक है, पाठ को फिर से पढ़िए, कौन सा शब्द कहां आ रहा है वहां से मिला मिला करके यहां पर भर दीजिए। जैसे स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, तो पहले में क्या आ जाएगा, यहां पर स्प्रिंग आ जाएगा इसमें। ठीक है, ऑल, तो ऑल के बाद क्या आएगा, ऑल अराउंड एज, ऐसे। तो पार्ट को आप देखिए, इसमें से अच्छे से भर करके मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताओगे आपने भर लिया है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में 2 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए और इस वीडियो को दूसरे अपने साथियों के साथ, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।